सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत सभी एकत्रित हुए हैं इस स्थान पर, इस हॉल में। सभी ने संतों महापुरुषों के भाव श्रवण किए। सबने अपने अनुभव, जीवन में भक्ति जब आ जाती है तो जीवन किस प्रकार बन जाता है, वही दुनिया, वही जिम्मेवारियां, वही नज़ारे, पर नज़रिया किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं और एक विशालता, एक असीमता मुझे प्राप्त हो जाती है अगर मैं इस असीम से जुड़ जाता हूँ, इस दातार से, इस प्रभु से, इस परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। और ये एक एक मनुष्य की, एक एक मानव की अपनी यात्रा है। हर रूह ने अपने इस मालिक खालिक से मिलना है और ये सबकी अपनी यात्रा। किसी को एक क्षण में प्राप्ति हो जाती है, कोई पूरी उम्र, पूरी जिंदगी बिता लेता है और इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि कुछ जीवन में प्राप्त करने योग्य भी था, क्योंकि जिस जिस चीज को प्राप्त करने योग्य समझा उसकी प्राप्ति मिल भी गई, उसकी प्राप्ति हो भी गई, तो भी वो खालीपन बना रहा। तो अधिकतर जिंदगियां इसी तरह बीत जाती हैं, वही चीजें दोहरा दोहरा के जो होती देखी जा रही हैं, करते रहे हैं। और ऐसे जीते जीते आज हमारी मानवता इस जगह पहुंच गई है जहां हम अपने स्वभाव से, जो मेरा मूल स्वभाव है, जैसे हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो युगों युगों से सदगुरु ने यही कहा कि परमात्मा का जो अंश है वो खुद परमात्मा है। मुझे ब्रह्म ज्ञान देके मेरी पहचान कराई और मुझे ये समझाया कि तू बूंद नहीं, तू पूरा का पूरा सागर है, पर सागर में मिलने के लिए तो तैयार होना चाहिए। पर हम इस मूल से, अपने इस स्वभाव से जो हमें मिला ही है, जो हम हैं ही, जो हमारा मूल स्वभाव है, उससे इतने दूर हो गए हैं कि इंसान अब किसी को परेशान देखता है तो हैरान नहीं होता, किसी को पीड़ा में देखता है तो हैरान नहीं होता, किसी को दुख में देखता है तो हैरान नहीं होता। हैरान होता है तो किसी को हंसता देख के, हंस रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है। आज देव जी को हमने जब वो बात शेयर करते हुए सुना कि फ्लाइट बोर्ड की, तो मॉन्ट्रियल से ही फ्लाइट बोर्ड की थी रात को। दास भी आगे बैठे वो नज़ारा देख रहा था। I saw how happy and surprised the stewardess was, seeing everyone smiling, because there was almost 15-20 of us on the flight and everyone was beaming with glow, smiling, laughing. And she was surprised that this is the first time probably I have seen someone so happy boarding a flight. और दास बैठा हुआ वहां यही सोच रहा है कि कमाल है,
चेहरे पे मुस्कुराहट हैरत की बात लगने लगी है इंसान को। कितना दूर अपने स्वभाव से हम पहुंच गए हैं। मानवता अपने स्वभाव से, अपने मूल से कितनी दूर हो चुकी है कि मुस्कुराहटें अब हैरत महसूस करा देती हैं। क्योंकि पीड़ा, दुख, आंसू, परेशानी, सर पे तनाव, औखापन, ये आम हो चुका है। इस कदर आम हो चुका है कि यही लगता है दुनिया है, यही लगता है जीवन है, यही लगता है जिंदगी है। और जो हंस रहा है वो पागल लगता है। गलती किसी की नहीं, क्योंकि जब 100 में से 90-95 बीमार हों तो जो 2-4-5 ठीक ठाक सदगुरु की कृपा से हैं वही बीमार लगेंगे, क्योंकि वो फिर एक्सेप्शन हो गए। इंसान यही सोचता है कि जैसे सबने कह दिया वही ठीक। अगर 100 में से 90 बीमार हैं तो जो 10 ठीक हैं वो बीमार, 90 ठीक। 100 में से 90 ने कह दिया ये बात सही तो वो बात सत्य है। जो 10 हैं उसमें से भी 2-4 यही सोच लेते हैं कि कहीं वो 90 ही तो ठीक नहीं कह रहे। परमात्मा की भी जब बात होती है तो हम आस्तिकता, नास्तिकता की बात करते हैं। तो दास कई बार यह मिसाल देता है कि हम खुले मैदान में खड़े हो जाएं बाहर जाके इस वक्त, तो हम सब आंखें खोल के देखेंगे तो कहेंगे कि अभी रोशनी है, अभी सूरज नहीं ढला, आसमान में सूरज चढ़ा हुआ है। आंखें खोल के देखेंगे तो ये बात कह सकते हैं। अब वहीं कहीं सोचा जाए कि खुले मैदान में 100 में से 50 लोग कहें आंखें बंद करके कि सूरज जैसी कोई चीज नहीं होती, सूरज जैसा कुछ नहीं होता। सूरज ये तो बनावटी बातें हैं, रोशनी ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, दुकान चलाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आंखें बंद हैं, मैदान में खड़े हैं। और यही नास्तिकता है। आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं, पर दावा है कि परमात्मा नहीं होता। मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, कोई प्राप्ति किसी को नहीं होती, कहानियां हैं, धर्म धंधा है। देखो खुद ही गाते हैं गोरख धंधा, तो इससे अच्छा धंधा क्या हो। बात भी सही है, दास को लगता है, और दास कहता भी है ये बात बहुत खुल के कि धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जितना शोषण, जितना व्यापार होता है, शायद किसी और विषय पर, किसी और सब्जेक्ट को यूज करके इतना शोषण या इतना व्यापार नहीं किया जाता। पर खैर, नास्तिकता की हम बात कर रहे थे, तो आंख बंद करके ये दावा करना कि सूरज जैसा कुछ नहीं है, ये नास्तिकता है। यही कर रहा है नास्तिक भी। नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मुबारक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर आस्तिकता, क्या आस्तिकता भक्ति है? क्या जो कहता है मैं भगवान में मानता हूं वो भक्त हो गया? उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, उसने जो जीवंत मुक्ति, जैसे सदगुरु माता जी आज कह रहे हैं, प्राप्त कर ली। उसके जीवन में क्या प्रेम आ गया? उसके जीवन में क्या सत्य आ गया? उसको निर्वाण हासिल हो गया जो भगवान बुद्ध ने कहा? आस्तिकता। अब उसी को समझने के लिए हम कहते हैं कि यही उस खुले मैदान में 50 लोग और आए जो आंखें बंद करके कह रहे हैं कि सूरज है, सूरज है, सूरज से ही सारी दुनिया चल रही है, सूरज से ही सब कुछ रोशन है। पर आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। देखा नहीं,
हम मानते हैं कि सूरज है, हमने सुना है कि सूरज है, हमने पढ़ा है कि सूरज है, हमें बताया गया है कि सूरज है। वो 50 जो कह रहे थे कि सूरज जैसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। और जो 50 कह रहे हैं कि सूरज है, हम मानते हैं। दोनों के सिर्फ शब्दों में फर्क है। रोशनी किसी के भी जीवन में नहीं है, क्योंकि दोनों जगह आंखें बंद हैं, दोनों अवस्थाओं में आंखें बंद हैं। रोशनी सिर्फ और सिर्फ वो देख पाएगा जिसकी आंखें खुल जाएं। फिर वो इस बेकार की बात में नहीं पड़ता कि सूरज है नहीं है। मेरा जीवन रोशन है, क्योंकि वो जो 50 हैं जो आंख बंद करके इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, वहां उनमें से कोई अच्छा बोलने वाला किसी एक पहलू में चला गया, किसी एक पाले में चला गया, 2-4 को वो कन्विंस कर लेगा। और जहां वो 50 का कोई भी ग्रुप 60-70 हुआ जो कहने वाले के सूरज जैसा कुछ नहीं है, गलती से उनकी गिनती बढ़ गई, 60-70 हो गई, 75 हो गई, तो जो बचे हुए कह रहे थे कि सूरज है, वो भी घबराने लगेंगे। कहीं यही लोग तो ठीक नहीं जो कल तक कहते थे कि सूरज है, वो भी अब उस पाले में जाके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि सूरज नहीं है। कहीं हम ही तो गलत नहीं, हम ही तो बेवकूफ नहीं। तो जब तक जीवन से ये संदेह ना मिट जाए, तब तक जीवन में रोशनी नहीं आई है। अंधेरा पूरी तरह से नहीं हटा तो मतलब रोशनी नहीं आई है। मैं आज नाम ले रहा हूं प्रभु का और कल ही सोचने लगूं प्रभु है, तो मतलब देखा नहीं है, समझा नहीं है, रमज समझ में नहीं आई है। तो वो 50 कहें कुछ भी, माने कुछ भी, जैसे दुनिया मानती है खुद को धार्मिक, जैसे दुनिया मानती है प्रभु प्रेमी खुद को, पर प्रमाण नफरतों के देती है, प्रमाण वैर के देती है। कहती है कि हम प्रभु प्रेमी हैं, पर प्रभु के बंदों से ही नफरत करती है। तो ये धार्मिक होना नहीं हुआ, वो सिर्फ मानना हुआ कि प्रभु है। अवस्था दोनों पहलुओं में एक सी, रोशनी कहीं नहीं है। शब्द जो मर्जी हो, तो जीवन की अवस्था में कोई फर्क नहीं आस्तिक की नास्तिक की। जीवन अगर है जो इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न, वो है ब्रह्म ज्ञानी का, जिसने आंखें खोली, वाकई ही रोशनी को देखा, वो फिर भक्ति करता है, वो फिर ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। उस पे सदगुरु की कृपा होती है। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि 100 लोग क्या बोलते हैं, 50 लोग क्या बोलते हैं, 80 लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका अपना अनुभव परमात्मा है। अंदाजा परमात्मा नहीं है, और परमात्मा कोई अंदाजों का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है। परमात्मा अनुमान, अंदाजा, एनालिसिस नहीं है। परमात्मा अनुभव, एक्सपीरियंस है, प्राप्ति है। और जितने संतों भक्तों को हम श्रवण करते हैं, देखते हैं, उनका संग करते हैं, ये अनुभव मिला है, ये प्राप्ति मिली है, ये जीवन में सत्य प्राप्त हुआ है, सत्य से इकमिक हुए हैं। अंदाजे नहीं लगाए जा रहे कि मेरे अंदाजे से ये बात है, मेरा अंदाजा ये कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है। परमात्मा एनालिसिस का विषय नहीं है, इकमिक होने वाली बात है। ज्ञात, ये जानकारी हो जाए, रोशन जीवन पूरी तरह से हो जाए। इसलिए फिर सेवा, सिमरन, सत्संग के रोशनी बनी रहे। पर इस रोशनी से इतने दूर हो चुके हैं, इस स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि जैसे बात दास ने शुरू में कही कि किसी को हंसता देखते हैं तो हैरत होती है, खुश देखते हैं तो हैरत होती है, क्योंकि इंसान ने पीड़ा अपना स्वभाव बना लिया है, दुख संताप अपने स्वभाव बना लिया। उसको लगता है कि ये बोझ मैं नहीं ढोऊंगा तो कौन ढोएगा। परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। आज सुबह ही दास एक आर्टिकल पढ़ रहा था। The article talked about the milk carton effect.
दास को हेडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो दास ने पढ़ा। तो कहते हैं कि किसी साइकोथेरेपिस्ट ने हु हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ साइकोथेरेपी फॉर 50 years प्रपोज्ड अ कॉन्सेप्ट एज द मिल्क कार्टन इफेक्ट। बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने बात कही। The example that he took was that there is a couple, a husband and wife, and the wife used to go for work earlier in the morning, and she used to have coffee. And when she used to make her coffee, she used to take out the milk carton from the fridge, make the coffee, but she 9 out of 10 times forgot to keep it back in the fridge. So by the time the husband woke up and it was his turn to make his smoothie, his milk was not refrigerated. And that made him angry. That made him go crazy. That made him lose his temper. And the story goes that this happened to a point where they needed help. So they went to this psychotherapist and he said that, why don't you do a thing? He told the husband, why don't you buy 2 cartons of milk? One for yourself and one for your wife. And the summary of the whole concept, which was packaged very beautifully as the milk carton concept, was control the controllables. Don't fret over what is not in your control. अब ये इतनी साधारण सी बात, सच अ सिंपल थिंग। अगर कोई बचपन से संगत जा रहा है, दास को लगता है रोज संगत में ये बात सुनते हैं। समर्पण क्या है? समर्पण, तू अपना काम कर, बाकी इस पे छोड़। पर वहीं साइकोथेरेपी ये कहनी पे आती है तो मैं कहता हूँ शायद कोई बात है। परमात्मा जिसे मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, उसे जीवन का ढंग मिल गया, उसको जीवन में आनंद मिल गया, उसे सहज में ही सारी ही प्राप्तियां हो गई। इसलिए इसे राज विद्या कहा गया। ग्रंथों में कहा गया राज विद्या, विद्याओं का राजा। जिसे ये प्राप्ति हो गई वो आप ये परमात्मा बन जाता है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कान दूसरी तरफ से पकड़ के, इसका नाम समर्पण ही है। गुरु सीधी सीधी बात सिखाता है, कान ऐसे ही पकड़ लिया, समर्पण कर दो, छोड़ दो इस निरंकार पे। पर हम सब सरल बातों को सरल बना नहीं पाते। उलझन पसंद है इंसान को, उसको कान सीधे रास्ते से नहीं घुमा के पकड़ना ज्यादा समझ में आता है। इसलिए फिर इन शब्दों का यूज भी करना पड़ता है, इन प्रमाणों का भी यूज करना पड़ता है, इन आर्टिकल्स का भी यूज करना पड़ता है। बातें वही, जैसे दास ने कहा कि रमज समझ आ गई तो इतनी सी बात पे समझ आ जाए कि छोड़ दे सब कुछ इस निरंकार पे, ये समर्पण है। नहीं तो फिर मिल्क कार्टन इफेक्ट की बात करनी पड़ती है। बात वही, पहुंचना वही है। बारिश की बूंद सीधा समुद्र में गिर जाए और समुद्र हो जाए, या पूरी गंगोत्री से चल के फिर जाके पूरी यात्रा करके समुद्र में पहुंचे। पहुंचना समुद्र में ही है, होना एकमिक ही है। दोनों ही रास्ते हैं। सदगुरु दोनों में से किसी को नहीं छोड़ता। जो बूंद बन के बरस के सीधा गिरने को तैयार है, उसके भी हाथ खोल के स्वागत है। जो पूरा रास्ता कठिनाइयों वाला लेके आना चाहता है, उसके लिए भी समुद्र इंतजार कर रहा है। आ जाओ। चट्टानों से होते हुए, रस्तों से होते हुए, कभी कभी गंदे नालों से होते हुए, पर पहुंच जाता है समुद्र में तो उसको भी स्वीकृति मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है। यही जो बात है कि बात समझ में आए तो इतने आसानी से समझ आने वाली है जैसे बूंद सीधा की सीधा बादल से समुद्र में बरस गई। वरना तो पूरी यात्रा है। जीवन पहुंच सके मंजिल तक, इस बूंद को सागर बनने का अवसर मिला है, वो अवसर पूरा हो सके, मुकम्मल हो सके। बातें बहुत इंसान कर रहा है,
पर अगर आंखें खोल के जीवन को देखे तो जीवन की हालत क्यों ऐसी है, क्यों चेहरे पे मुस्कुराहट अब मुझे हैरत देती है। हसरतें, चाहतें। अभी पीछे ही बात हो रही थी, टीवी पे यूएस ओपन चल रहा था, तो दास को संदीप जी ने बताया कि एक मैच अभी हुआ, कोई बहुत हाईली रैंक्ड प्लेयर किसी अनसीडेड प्लेयर से हार गया। कहते उसने अपना रैकेट 20 बारी जमीन पे मारा हारने के बाद और रैकेट तोड़ दिया। तो हम हंस रहे थे इस बात पे। फिर दास को याद आया जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, 20-21 साल की उम्र तक भी क्रिकेट खेलते थे, मन होता था आज सेंचुरी मारी जाए, नहीं तो कितने बैट तो अपने हमने खुद तोड़े हैं। कभी कभी बैट नहीं तोड़ा, उस बॉलर ने आउट करा जिसको तो 6 आज बताना था मार के, पिछले हफ्ते से कहा जा रहा था कि तुझे देख लेंगे अगले हफ्ते। जब वो आउट करता है तो कई बार तो बैट विकेट पे भी मारा हुआ है कि अब आउट तो हो ही गए हैं। अब जब तक खेल के मैदान तक सीमित है बात, तो किसी को दुख नहीं पहुंचता, पर मेरे जीवन में भी यही चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें प्रमाण हैं कि इंसान जैसे ही जब वो कुछ चाहता है और वैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे ये दिखा सके कि मेरा बस अभी भी चलता है। इसे ही क्रोध कहा गया है। यही क्रोध है, जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होता, मेरे अहंकार को चोट पहुंचती है और फिर वो अहंकार अपनी हस्ती को बचाने के लिए, अपने आप को जताने के लिए कोई ना कोई ऐसे जेस्चर्स करता है, ऐसे एक्शंस करता है जिससे ये बात सबको पता चल जाए कि मैं कुछ हूं, मैं बैट तोड़ सकता हूं, मैं रैकेट तोड़ सकता हूं, मैं विकेट तोड़ सकता हूं, बैट लेके घर जा सकता हूं। वो भी अहंकार है। अच्छा मेरी पहली बैटिंग नहीं है, मैं बैट ही लेके जा रहा हूं। सबने किया है, तब बचपन में चीजें चलती थी, पर इंसान पूरी उम्र अगर बैट घर लेके जाता रहेगा तो उसको लगेगा कि कोई क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। जिसने खेलना है वो खेलता ही रहेगा, घर पे मैं ही रह जाऊंगा जिसने क्रिकेट नहीं खेला। क्रोध, रिश्ते तोड़ देना, नाराजगियां रख लेना, मैं ही घर पे नाराज रह जाऊंगा, मैं ही घर पे क्रोधित रह जाऊंगा। आनंद लेने वाले आनंद लेते रह जाएंगे। बचपन में होता था एक ही बैट था, आनंद भरपूर है, प्रेम भरपूर है, मैं अपने दरवाजे बंद कर लूं उस आनंद की तरफ तो मेरा जीवन फिर वही, जो आनंदित हैं उनको देख के हंसता है। हैरत, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। और तरस आता है इंसान जब मिलता है, बात करता है। खुद पीड़ा इतनी है हृदय में कि जीवन में खुशी नहीं, तो उसके बोलचाल ऐसे हो जाते हैं कि अब मैं किसी को और ठेस पहुंचा दूं, उसको भी थोड़ी पीड़ा दे दूं तो मेरा काम बन जाता है। उसको लगता है कि पीड़ा के अलावा कुछ और है ही नहीं इस जीवन में प्राप्त करने लायक। खुद नहीं हंस सके तो किसी और को भी हंसने नहीं देंगे। यह नहीं सोच रहा कि अगर मैं हंस नहीं सका जीवन में, मैं आनंदित नहीं हो सका, मैं खुश नहीं हूं, मेरे जीवन में सुख नहीं है, चैन नहीं है, तो कहीं मैं ही तो जिम्मेवार नहीं, मेरी ही तो कोई गलती नहीं। मैं ही हर बार जो नाराज हो रहा हूं, शिकवे कर रहा हूं, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं ही तो कहीं कारण नहीं इस बात का कि मेरे ही जीवन में हंसी के 2 पल नहीं। कोई हंसता है तो मुझे और खीज मचती है। पूछते हैं लोग और उनके पूछने के ढंग से ही पता चल जाता है कि कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। भगवान बुद्ध के समय की भी एक बात आती है कि कोई आया और उनके ऊपर थूक के चला गया, और भगवान बुद्ध अपने इस अवस्था में बैठे थे तो शिष्य क्रोधित हो गया। उसने कहा ये ठीक नहीं हुआ। तो आगे से कहते कि वो बेचारा इतनी पीड़ा में है, उसके पास शब्द भी नहीं बचे कुछ कहने के, मजबूर हो गया ये करने में, उसकी पीड़ा है।
बीमार है दुनिया। बीमारी का कारण सिर्फ मेरा अहंकार है। मेरी सोच है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ही ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो फिर मैं क्रोध करूंगा, फिर मैं नाराजगी दिखाऊंगा, फिर मैं बैट लेके घर चला जाऊंगा। हम बच्चों पे हंसते हैं जो बैट लेके घर चले जाते हैं। पूरी उम्र दास ने देखा है 80-80 साल के लोग भी बैट लेके घर ही जा रहे हैं। मेरे अनुसार जब कुछ नहीं होता, मैं बैट लेके घर चला जाता हूं। पर अगर किसी को ये बात का अंदाजा नहीं, तो आज ये दास कह दे कि क्रिकेट का मैच वैसे ही चल रहा है, मैं बैटिंग करूं ना करूं, मैं फील्डिंग करूं ना करूं, दुनिया आनंद में है, दुनिया चलती जा रही है, चलती रहेगी, क्योंकि इस दातार ने इसे चलाना है। आनंद बरस रहा है, बरसता जाएगा, मुझे इसको प्राप्त करना है, पात्र बनना है। सारे घड़े खुले हैं, बरसात हो रही है, मेरा पात्र नहीं भर रहा, तो क्योंकि मेरे घड़े में छेद है। इसलिए बारिश निरंतर हो रही है इस परमात्मा की अनुकंपा की, आनंद की, प्रेम की। घड़े भी सारे के सारे बिछे हैं, तो या तो मेरे सर पे ढक्कन है, या इतने छेद हैं कि पूरा का पूरा बादल बरस जाए फिर भी ये मटका नहीं भर सकता। अहंकार के छेद हैं, मैं वाले छेद हैं। तो अपनी पहचान कर सकें, अपनी पहचान हो जाती है, तो ये जो बैट ले जाने वाली नादानियां हैं, ये हंसाते, खुद हंसते हैं अपनी बातों पे। ये क्या कर रहा था मैं, क्या मैंने कर लिया, क्या मैंने पा लिया। एक एक पल इस जीवन का दोबारा नहीं आने वाला, एक एक पल इतना कीमती। आज यहां बैठे हैं, ये पल सुनहरा है, कदर हर पल की डाल सके, हर पल में इस दातार के साथ, इस सच्चाई के साथ जुड़ के जीवन जी सके हैं। कभी ऐसा क्रोध आए, आता है, पर उस पल ये दातार याद आ जाए, उस पल ये सत्य मेरे साथ रहे, उस पल मैं कौन हूं, मैं बूंद हूं जिसने सागर में मिलना है, ये बात ध्यान आ जाए, तो फिर खुद पे हंसी आती है कि किस लिए क्रोध करने लगा था, कहां बैट लेके जाने लगा था। चेतनता, अवेयरनेस, सिमरन, श्वास श्वास सिमरन, ये एहसास श्वास श्वास बसा हो, बातों में नहीं, कथनी में नहीं। जीवन में जब ये पल आते हैं, ये पल मुझे बताते हैं कि सिमरन चल रहा था कि नहीं, एहसास था कि नहीं। जब कुछ हुआ तो क्रोध जब ऊपर आने लगा, तो उस क्रोध को मैं अपनी सच्चाई दिखा पाया कि नहीं। क्रोध आने के बाद भी क्या मुझे वो सच्चाई याद आ गई और मैंने माफी मांग ली कि नहीं। बैट लेके मैं ऊपर चला भी गया, 5 मिनट बाद पानी पी के वापस खेलने आ गया कि नहीं। मौके, अनंत मौके मिलते हैं, अनंत, पर ये अनंत मौके तब तक ही हैं जब तक ये श्वासें चल रही हैं। और जीवन बहुत बहुमूल्य, इसकी कीमत डाल सकें। रिश्ते जो मिले हैं, नाते जो मिले हैं, ये अवसर जो मिला है प्रभु का प्रेम अनुभव करने का, बहुत बहुमूल्य है। और ये प्रेम से ही जीवन सज सकता है, प्रेम से ही जीवन का कोई मोल है। और प्रेम नहीं है तो जीवन फिर जीने लायक नहीं है। फिर तो वही जैसी चल रही है दुनिया, औखे होके, परेशान होके, मुंह चढ़ा के, बोझ उठा के। परमात्मा खुला न्योता दे रहा है, जैसे वो शहंशाह जी वाली बात दास ने पहले भी इस टूर पे कही कि राजा ने बिठा लिया रथ पे, तरस खा के कितना बोझ उठा के एक बुजुर्ग खड़ा है, रथ पे भी बैठ गया पर अपना बोझ जो उठाया हुआ था वो रथ पे नहीं रखा। कहता है राजा ने पूछा कि बोझ क्यों उठा रखा है। कहता है मुझ जैसे दीन को, दुखियारे को
गरीब आदमी को आपने अपने सोने के रथ पे बिठा लिया, ये क्या कम है? ये बोझ तो मुझे ही उठाने दो। आदि है बोझ उठाने का, आदि है दुखी होने का, आदि है पीड़ा का। राजी हो चुका है इंसान इस जीवन से कि ये जीवन ऐसा ही है, इस जीवन में दुखी है, इस जीवन में परेशानी ही है, इस जीवन में हंसी मिल नहीं सकती, खुशी मिल नहीं सकती। राजी हो चुका है और परमात्मा खुला न्योता दे रहा है अपने स्वर्ण रथ पे बिठाने का। आ जाओ, बैठो, छोड़ दो अपना सामान, छोड़ दो अपना बोझ, कर दो समर्पित। पर इंसान को लगता है कहीं रथ पे मैंने सामान छोड़ा, ये रथ से मुझे तो उतार नहीं देंगे, सामान मेरा लेके तो नहीं कहीं चले जाएंगे। और 2 कौड़ी का भी सामान नहीं है हमारा जिसे हम ले लेके घूम रहे हैं। ये बोझ छोड़ा जा सकता है, ये पीड़ा छोड़ी जा सकती है, इस दुख से ऊपर उठ के जीवन जिया जा सकता है, हंसता हुआ जीवन जिया जा सकता है, प्रेम से सराबोर जीवन जिया जा सकता है। ऐसा जीवन जिसमें से महक आए इस परमात्मा की, ऐसा जीवन जिसमें से महक आए विशालता की, ऐसा जीवन जिसमें से महक आए प्रेम की। प्रेम, और ये प्रेम ही सब कुछ है। तभी बार बार कहा गया है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, क्योंकि इस परमात्मा का प्रमाण प्रेम है। Love is the manifestation of this God. Love is the manifestation of devotion. Love is the manifestation of truth. So if I don't have love in my life, I should not live in the illusion that I have God with me. I should not live in the illusion that I am a devoted person, a person of God, if my life is devoid of love. Then this illusion should be thrown away. Wake up and see the life. I may talk of God, I may call myself a man of faith, a man of devotion, a man in the Lord's service, but if my life is devoid of love, then I'm in serious need of introspection. Then I'm in serious need of looking in the mirror. तो प्रेम ही परमात्मा का प्रमाण है, प्रेम ही भक्ति का प्रमाण है। Love is the manifestation of devotion. Love is the manifestation of God realization. तो ये प्रेम हर जीवन में आ सके, ये सत्य हर जीवन में आ सके, ऐसी दुनिया हम बसा सकें जहाँ हंसना हैरत का कारण ना हो, खुशी हैरत का कारण ना हो, प्रेम ही प्रेम हो। और जहाँ वो हंसी नहीं, वहाँ सारी दुनिया मिलके हंसी लाने का प्रयास करे। ऐसा जीवन दातार मेहर करे, सदगुरु मेहर करे, ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया सब मिलके बसा सकें। प्रेम से कहना धन्यवाद।